मुझे मोर का नृत्य देखा तो वहाँ एक भी मोर नहीं पाया। तो भगवान कृष्ण स्वयं मोर का रूप धारण करके भगवान वहाँ गए थे नृत्य करने के लिए। तो ठाकुर जी जब मिलने के लिए आते हैं राधा रानी से, तो पहले ललिता जी से आज्ञा लेते हैं कि ललिता जी मैं आज आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, आऊँ या ना आऊँ। काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल हो गए इसको। राधे राधे दोस्तों, मैं साहिल बिश्नोई आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रैवल मिरर पर। दोस्तों अभी मैं हूं ऊंचा गांव में, और ऊंचा गांव आपको पता है ललिता सखी का गांव है, जो राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान सखी थी। तो अभी हम आपको लेकर जा रहे हैं ललिता सखी के मंदिर में, जहां पर उनका जन्म हुआ था। जानेंगे पूरी लीला इस वीडियो में। हमारे साथ में ऊंचा गांव के पंडित जी है, जो हमको यहाँ की पूरी लीला बताएंगे। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ललिता सखी के मंदिर पर, जो ऊंचे पर्वत पर बना है। महाराज जी ये पर्वत कौन सा है? अटोर पर्वत है ये। अटोर पर्वत है। जी हाँ। यहाँ पर क्या लीला रही है? ये ललिता सखी की जन्मस्थली है। ललिता सखी जी का घर जो है, जहाँ के भी आप दर्शन करेंगे। ललिता सखी जी का जो विग्रह है वो काफ़ी पुराना विग्रह है। 450 500 वर्ष पुराना विग्रह है, जहाँ के बारे में जानकारी अभी आप मंदिर में चलकर स्वयं ललिता सखी जी के सामने लोगों को जानकारी मिलेगी। आइए। तो ये मंदिर है ऊंचा पर्वत पर, अटोर पर्वत पर। काफी प्राचीन मंदिर है। काफ़ी सब प्राचीन स्थल हैं यहाँ। ब्रज में तो लगभग सभी मंदिर बहुत प्राचीन है। तो दोस्तों काफी मेहनत करने के बाद हम पहुंचे ऊपर ललिता राधे राधे सखी महाराज। जी के मंदिर में। राधे राधे बाबा, राधे राधे। ऊंचा पर्वत है, राधे राधे। सीढ़ियों से आए हम, और ये है यहाँ से मंदिर का जय राधे। नजारा। चलो अभी हम आपको दर्शन करवाते हैं ललिता सखी जी के। पहले आप दर्शन कीजिए, फिर हम यहाँ की लीला के बारे में जानेंगे। तो महाराज जी यहाँ की लीला हमें विस्तार से बताइए, क्या लीला रही थी यहाँ की? देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं मध्य में ठाकुर जी विराजमान हैं। हाँ। ये इस तरफ जो है राधा रानी है, और इस तरफ ये ललिता सखी जी विराजमान हैं। अच्छा। यहाँ के सेवक हैं, वह आगे हैं थोड़े से, बाबा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पर सेवादारी में रहते हैं, और पुजारी जी कृष्णानंद भट्ट जी जो हैं, और ये सभी ठाकुर जी के सखियों के दर्शन हो रहे हैं। ललिता सखी की ये जन्मस्थली है, ललिता सखी मंदिर के नाम से जाना जाता है अटोर पर्वत पर। तो ललिता सखी जो है ठाकुर जी का बाल विवाह हुआ है। ये तो अटोर पर्वत पर तो इनका जो है जन्मस्थल है। इसी पर्वत के बगल में सखीगिरी पर्वत है, जहाँ ललिता जी का ठाकुर जी का विवाह हुआ था वामन द्वादशी के दिन। और ललिता सखी जी जो हैं राधा रानी की प्रिय बड़ी उत्तम सखी हैं। और इस मंदिर पर आज भी अभी थोड़ा सा मंदिर से बाहर चलकर जब हम देखेंगे तो इस मंदिर के मुखकर जो, जैसे कि ये मुख है सामने, इस तरीके से आप खड़े होगे तो सीधे हाथ की तरफ राधा रानी का महल के दर्शन हो जाते हैं, और उल्टे हाथ की तरफ देखोगे तो नंदगांव के ठाकुर जी के महल के दर्शन हो जाते हैं। ये मंदिर जो है दोनों के मध्य में पड़ता है, बीच में है। वो ऐसा इसलिए कि जब ललिता जी अपनी अटारी पर चढ़ती हैं ऊपर छत पर, उधर राधा रानी जो है अपनी अटारी पर चढ़ती हैं छत पर, इधर ठाकुर जी अपनी अटारी पर खड़े होते हैं। पर ठाकुर जी जब मिलने के लिए आते हैं राधा रानी से, तो पहले ललिता जी से आज्ञा लेते हैं कि ललिता जी मैं आज आ सकता हूँ या नहीं आ सकता, आऊँ या ना आऊँ। तो ऊंचे गांव में से एक नंदगांव की तरफ रास्ता जा रहा है, तो ललिता जी जब आज्ञा देती हैं तो उस देहकुंड वाले रास्ते से ठाकुर जी नंदगांव से चलकर बरसाना आते थे। बरसाना, या ये कह सकते हैं कि सखीगिरी पर्वत पर ललिता जी द्वारा ठाकुर जी का राधा रानी का मिलन होता था। एक हिसाब से ललिता सखी ठाकुर जी और राधा रानी को मिलाने का काम करती है। इनकी जो वास्तविक सेवा है वो तांबुल की सेवा है, जिसे पान कहा जाता है। और जैसे इनका जो वस्त्र है वो मोर पंख जिस प्रकार का होता है, इस प्रकार के वस्त्र धारण करती हैं। ठाकुर जी की जो सेवा होती है उस सेवा में प्रथम सेवा, अगर ये कह सकते हैं कि ठाकुर जी को जो चरण स्पर्श करने का पहला जो अधिकार है राधा रानी के बाद, वो ललिता सखी जी का है। इनके द्वारा ही देखो जो हम भक्ति करते हैं या जो हमारी साधनाएं हैं, इसको संपूर्ण करने की जो आज्ञा है ललिता जी के द्वारा ही होती है। ललिता जी अगर ठाकुर जी को आज्ञा दे दें कि इस भक्त को तारना ही तारना है, तो वो तर ही जाएगा। तो जैसे कि एक होता है ना कि क्या कहते हैं आज की भाषा में अप्रोच लगाना, तो ललिता जी की सेवा के द्वारा आप अप्रोच लगा सकते हो ठाकुर जी की सेवा में कि ठाकुर जी हमारे यहाँ काम में कर दो, ब्रज की भाषा में कहा जाए तो मनोकामना पूर्ण करें। तो हम यही कहेंगे कि वामन द्वादशी के दिन आप जरूर पधारें, ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह देखें, कि उस समय आपको वंशजों के भी दर्शन होते हैं। देखिए जो अभी कृष्णानंद भट्ट जी हैं इस मंदिर में सेवायत हैं,
तो ललिता जी का जन्म और राधा रानी का जन्म भी यही कराते हैं। ठीक है, इनका जो है जन्म कराने की सेवा इनकी है और विवाह पढ़ने की सेवा हमारी है। हम जो हैं उपाध्याय हैं। मिस्र, जैसे सुदामा चरित्र आप पढ़ोगे तो सुदामा जी को मिस्र मिश्रानी कहा जाता था, तो उस वंशज में से अभी तक चले आ रहे हैं। तो अब ठाकुर जी की कृपा है कि उस कृपा पात्र ठाकुर जी ने हमें बनाया कि ललिता जी की, ठाकुर जी की अभी तक सेवा उस समय से हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। इनका पुजारियों का भी सभी का सहयोग है। पूरा जीवन पड़े पूर्वज जो है सेवा करते हुए ठाकुर जी के चरणों में समर्पण हुए। सभी भक्तगणों से कहेंगे कि जुड़े रहें, ठाकुर जी कृपा में लगे रहें और ललिता जी की कृपा पाएं, जरूर आकर दर्शन करें सभी भक्तगण। जो अप्रोच चाहिए वो आपको ललिता बिल्कुल जी से ललिता जी द्वारा ही जो है अप्रोच मिल पाएगी। ललिता जी की आगे के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता है। ये कह सकते हैं जी। तो महाराज जी यहाँ पर आप हमको यहाँ के ललिता सखी के घर के दर्शन करवाओगे, हाँ बिल्कुल, आइए दर्शन करवाते हैं आपको घर के। जहाँ पर ललिता सखी जी का जन्म हुआ था। जैसा कि आप अभी देख सकते हो ये काम चल रहा है यहाँ। ये मंदिर के निर्माण का कार्य हाँ, चल मंदिर निर्माण है, काफ़ी पुराने हैं। हाँ, मंदिर काफ़ी प्राचीन है पर इसका निर्माण कार्य हो रहा है। जैसे कि ये अष्टसखियाँ हैं, आप देख सकते हो। ये अष्टसखियों के ऊपर जो है नाम लिखे हैं और नीचे उनके गांव के नाम लिखे हैं। ये ललिता सखी ऊंचा गांव, विशाखा सखी कमई, ये चित्रा सखी चिकसौली, तुंग विद्या डवारा और इंदु रेखा सखी जो है आजनौक में, चंपकलता सखी करेला में और ये रंग देवी हैं राकोली में और सुदेवी सुनहरा में। जो ये अष्टसखियाँ हैं, राधा रानी का जो महल है ब्रह्माचल पर्वत जिसे कहा जाता है, इस ब्रह्माचल पर्वत के आसपास ही ये सभी सखियाँ हैं। थोड़ा सा अलग पड़ेंगी तो जैसे कि अब ये कमई है विशाखा सखी, ये गोवर्धन रोड पर थोड़ा सा आगे जाकर पड़ती हैं। बाकी जो सखियाँ हैं ये सभी ब्रह्माचल पर्वत के आसपास जैसे परिक्रमा लगती है, इस परिक्रमा के द्वारा इस ब्रह्माचल पर्वत के आसपास ही सब रहती हैं। ये आसपास के गांव आसपास के गाँव के हैं सभी। और जैसे कि आप ये रूम देख रहे हो, ये रूम बने हुए हैं सब उसी समय के बने हुए हैं, ये जिनमें आज पुजारी जो है रहते हैं। हाँ, ये बहुत प्राचीन बहुत है। काफ़ी पुराना है, काफ़ी साल हो गए इसको। इसका डिजाइन ही आप देख सकते हो। ऐसे ऐसे दरवाजे बनने आज के समय में ये काफ़ी प्राचीन चीज़ें हैं। तो अब ये जैसे कि टूट गई है परेशानी, इस वजह से जो है दोबारा इनको रिन्यू करा जा रहा है, दोबारा नया लगाए जा रहे हैं। ये निर्माण चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है जी। आइए, तो ये है पूरा मंदिर, आप देख सकते हो ललिता सखी जी का। आइए आपको सखीगिरी पर्वत के दर्शन कराते हैं। यहीं से सामने जो आप देखो, यहाँ से अगर दिख रहा हो तो जो झंडा लहर रहा है पहाड़ के ऊपर, ये सखीगिरी पर्वत के ऊपर है। ये सखीगिरी पर्वत है। हाँ, जो झंडा लहर रहा है उसके नीचे जो है फिसलनी शिला है। उस फिसलनी शिला पर ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह होता है। और यहीं से इस तरफ आप जो चोटी देख सकती हैं, जो चोटी है राधा रानी की चोटी है, बरसाना ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर। ये मंदिर आपको नजर आ रहा होगा। और सामने महाराज जी वो महल किस चीज का है? वो मानगढ़ से कहा जाता है, मानगढ़ है वो मोरकुटी आगे। अच्छा। हाँ, राधा रानी जो मान करके बैठी हैं। तो ये जो है मानगढ़ी से कहा जाता है कि राधा रानी एक बार भगवान से जो है मान करके बैठ गई थी। जैसे कि एक गुस्सा हो जाता है उसे कहा जाता है, तो उस महल में राधा रानी बैठी थी, इसलिए उसे मानगढ़ कहा जाता है। फिर उससे आगे मोरकुटी है कि राधा रानी का एक बार मन हुआ कि आज मुझे मोर का नृत्य देखना है। तो राधा रानी जब वहाँ गई हैं कि मुझे मोर का नृत्य देखना है, तो वहाँ एक भी मोर नहीं पाया। तो भगवान कृष्ण स्वयं मोर का रूप धारण करके भगवान वहाँ गए थे नृत्य करने के लिए, राधा रानी को रिझाने के लिए, इसलिए उसे मोरकुटी कहा जाता है। तो ये गांव है ऊंचा गांव। दोस्तों, आपको ललिता सखी का जन्म स्थान कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।